श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। राम राम राम। इस प्रकार तुलसीदास जी की बाल्यकाल अवस्था में उनको जो कष्ट इतने झेलने पड़े और अब भगवान शंकर और मां पार्वती की कृपा से वो जीवन यात्रा में आगे अग्रसर हो रहे थे। जैसा कि हमने पिछले भाग में कहा, उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के चौथे शिष्य नरहरिया दास जी, नरहरियानंद जी का सानिध्य और वरदहस्त प्राप्त हुआ और उन्होंने अयोध्या उनको लेके आए हैं। सुबह का समय है, प्रातः का। आज माघ शुक्ल पंचमी है, संवत 1561 है। सरजू जी के तट पर बालक को लेके जाया गया। वहां पर विधिवत उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। जब पुरोहित जी ने पुनः उनसे मंत्र पूछा एक बार बोलकर, तो उन्होंने एकदम शुद्ध मंत्रोच्चारण कर दिया। ब्राह्मण हैरान हो गए ऐसी अद्भुत प्रतिभा को देखकर कि 7 साल के बालक ने एक बार ही श्रवण करके गायत्री मंत्र कंठस्थ कर लिया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उसी मंगल मुहूर्त में विधि पूर्वक वैष्णव पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उनका नाम रखा गया तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तुलसी तुलसीदास। कही गिनती मह गिनती जस बन घास, राम भजत भे तुलसी तुलसीदास। बरवे रामायण में है। मानस में भी तुलसीदास ने कहा, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। इस प्रकार से उन्होंने अपनी दिव्य शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। अयोध्या में ही तुलसीदास जी को की विधिवत पढ़ाई, पाणिनीय व्याकरण का अभ्यास कराने लगे हनुमान टीला के पास। नरहरिदास जी उनकी अद्भुत धारणा शक्ति, संसार से विरक्ति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति अनुराग देकर बहुत ही प्रसन्न होते और भूरी भूरी आशीर्वाद देते। एक दिन गुरुदेव जी के चरण तुलसीदास जी दबा रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने अपने जन्म से अपनी करुण कथा जैसी गुरुदेव को सुनाई तो गुरुदेव की आंखें भर गई। उस समय गुरुदेव को देखकर, द्रवित देखकर तुलसीदास जी भी रोने लगे, हिचकियां बांध कर रोने लगे। तब तुलसीदास जी ने धैर्य धर करके उनको ये बताया कि जो वो तुम्हें बूढ़ी मां आकर भोजन देती थी, वो साक्षात मां पार्वती। तुम पर मां पार्वती और भगवान शंकर का अनुग्रह है और उनकी प्रेरणा से ही मैं तुम्हारे पास आया। ये सुनकर तुलसीदास जी की गुरु पितु मातु महेश भवानी उमा महेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। अयोध्या में 10 महीने रहने के पश्चात अब सूकर खेत
शुक्र क्षेत्र जो सरजू जी और घाघरा के संगम पर बना हुआ है, वहां पोष का महीना में कल्पवास का पुण्य पर्व लगता है। वहां नरहरिदास जी इनको लेके आए तो सिर्फ कल्पवास के लिए, लेकिन 5 साल वहां रह गए। वहां उनको व्याकरण का जब अच्छा बोध हो गया, शास्त्रों के गूढ़ तत्वों का समझ हो गई, तो भगवान शंकर का सुमरई सिवा शिव पाई बसाऊ तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाने लगे। और ये कथा उन्होंने साक्षात भगवान शंकर ने उनको सुनाई थी। तुलसीदास जी को बार बार प्रसंग गंभीर विषयों को सुनाते, जब तक कि उनको बोध ना हो जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका कहा भी है, मैं पुनि निज गुरु सन सनी कथा जो सुकर खेत, समझ नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। अब उनको ये कहे कि मेरे गुरु ने तो बहुत बार कहा, लेकिन उस समय बहुत बाल्यावस्था, अबोध बालक था। फिर भी जितनी समझ आई, मैं उस समय पूर्ण तरह से प्रज्ञा जागृत नहीं थी, अचेत था। इन्हीं दिनों में काशी में कोई पुण्य त्योहार आया। नरहरिदास जी ने अपने सारे शिष्य मंडली के साथ काशी आए हैं। लोगों को दर्शन स्पर्श देते हुए पंचगंगा घाट पर, जहां पर हमारे श्री रामानंदी संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर आसन जमाया। उस समय वहां पर वेद शास्त्र पुराण के महान विद्वान परम सिद्ध पंडित श्री शेष सनातन जी विराजते थे। समय समय पर शेष सनातन जी और नरहरि जी का सत्संग हुआ करता था, और दोनों की आपस में बातें तुलसीदास जी भी सुनते। एक दिन श्री शेष सनातन जी ने पूछा, क्यों बालक भगवान, हम लोगों की बातें कुछ समझ आती है ना? तो उन्होंने अक्षरशः जो भी बातें उन्होंने कही सब दोहरा दी। श्री शेष सनातन जी उनकी विलक्षण बुद्धि देकर हैरान हो गए। उन्हें भी उत्तराधिकारी चाहिए था, तो उन्होंने नरहरिदास जी से अनुरोध किया कि इसको मेरे पास छोड़ दीजिए। श्री नरहरिदास जी तो यही चाहते थे, पर अगर साक्षात आचार्य जी अपने अनुग्रह से बालक को पढ़ाना चाहते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वाराणसी के पुनीत गंगा तट पर श्री शेष सनातन जी को सौंपकर तुलसीदास जी कुछ दिन काशी रहे, और नरहरिदास जी चित्रकूट चले गए। तुलसीदास जी वहां ब्रह्म सूत्र पर लिखे गए भाष्यों का अध्ययन करने लगे, जिससे महातत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी गुरु जी की सेवा करते पढ़ते, उसी समय वहां नंददास जी भी अध्ययन कर रहे थे, जिनका भगवान श्री कृष्ण से के बहुत सुंदर जिन्होंने भजन लिखे हैं, अष्टछाप कवि में आते हैं। शेष सनातन जी ने अपनी साधना और शास्त्र चिंतन से जो भी था सारा तुलसीदास जी के हृदय में उड़ेल दिया। 15 साल के दीर्घ काल में उन्होंने वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति संहिता और भी जितने गूढ़ रहस्य थे सब तुलसीदास जी को बोध करा दिया, और ऐसा विद्वान काव्य कला कुशल बना गया, जिसका हम आगे दर्शन हमने सब किया। जो विदिति है, जगत विदिति है। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जो ये हनुमान चालीसा हम सुनते हैं, इसकी रचना इस विद्यार्थी जीवन में की थी। वहां एक पीपल का वृक्ष था, वहां पिशाच रहता था, लोग डरे रहते थे, गुरुकुल के विद्यार्थी भी डरे रहते थे। तो तुलसीदास जी ने इसलिए वो वहां सिद्ध स्तोत्र
श्री हनुमान चालीसा की रचना की और उसके पाठ करके सब निर्भय हो गए कि इसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब श्री शेष सनातन जी का कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने अपना शरीर रूपी कलेवर छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने उनकी अंत्येष्टि की और बहुत मन में दुखी हो गए। उनका मन अब काशीपुरी में नहीं लगता था। अब वो नरहरिदास जी के पास चित्रकूट चले गए, परंतु वहां भी उनको ये बड़ा दुख हुआ कि उनके गुरु भी अब नहीं है, वो भी साकेत लोक को पधार गए। इस प्रकार फिर तुलसीदास जी वहां राजापुर में, जो उनकी जन्मभूमि है, वहां पर वापस आते हैं और देखा कि जो उनका पैतृक घर था वो खंडर हो गया, वंश में कोई रहा नहीं, भाट मिला कोई। ये सुनकर उस भाट ने उत्तर दिया कि उनके आपके हरिपुर से कोई आया तो उसने पिता से आपको नवाने की प्रार्थना की। पिता ने बड़ा निष्ठुरतापूर्ण उत्तर दिया। कोई सिद्ध महात्मा से उन्होंने शाप दे दिया कि कुल का नाश हो जाए। परिणाम स्वरूप 1 महीने के अंदर आपके पिताजी, 10 वर्ष के अंदर पूरा कुल सफाया हो गया, कुल में कोई बचा नहीं है। ये सुनकर वहां तुलसीदास जी ने विधिपूर्वक श्राद्ध तर्पण किया है और सब लोग गांव के उनको कहने लगे कि आप यहाँ रहिए, और सबने मिलकर उनको सुंदर घर बना दिया। तुलसीदास जी अपने राजापुर में रहकर राम कथा कहने लगे। इसके बाद एक प्रसिद्ध कथा आती है कि उनका रत्नावली से विवाह हुआ। हालांकि हमारे कुछ महात्मागण का ऐसा विचार है कि तुलसीदास जी जन्म भर ब्रह्मचारी रहे। ऐसा भी तुलसीदास जी ने मैंने पत्र ब्याह न बरे की जात पात ना चाहता हूं कि इस झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जैसी अब जनश्रुति है, आइए वो भी देख लें। तुलसीदास जी का विवाह यमुना, राजापुर गांव जमुना जी के किनारे था, जैसे आपको विदित ही है। उसके पार एक तारपितो गांव था, वहां एक भरद्वाज गोत्री ब्राह्मण रहते थे। भैया दूज के दिन वे सब लोग यमुना में स्नान करने आए और उन्होंने जब तुलसीदास की कथा सुनी, उनका रूप, उनका वाणी में ललित्य देखा, तो वो चले गए। पंडित जी को अपनी कन्या के विवाह के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। पार्वती मां ने ही उनको स्वप्न में कहा कि तुलसीदास जी से अपनी कन्या का विवाह कर दो। वैशाख मास में पंडित जी तुलसीदास जी के पास आए और जगदम्बा मां की आज्ञा सुनाई, परंतु तुलसीदास जी ने मना कर दिया। लेकिन उन्हें जगदम्बा मां का आदेश हुआ था, तो वो धरना देकर बैठ गए और कहा कि जब तक आप मेरी बेटी से स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अन्न जल छोड़कर दूंगा और आपके द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। दूसरे दिन तुलसीदास जी ने मजबूर होकर स्वीकृति दे दी और लगन पत्रिका भेज दी। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि संवत 1583 वीरवार को तुलसीदास जी का विवाह संपन्न हुआ। जैसे उनका दुल्हनी का नाम था रत्नावली, वैसी ही वो रमणी रतन थी, बहुत सुंदर थी। तुलसीदास जी तो अपना सब उसी के रंग में रंग गए, प्रेम में ऐसा रंग चढ़ा के ना कहीं पत्नी को कहीं जाने देते। इस प्रकार राग रंग में 5 वर्ष बीत गए और उनको उस समय तुलसीदास जी इतना देखकर तुलसीदास जी
वो पत्नी जो है बिना पूछे ही जब भी वो जाने को करती कि मैंने अपने मायके जाना है, तो तुलसीदास जी मना कर देते। और जब पीछे पीछे, कथा लंबी है, पीछे पीछे जब तुलसीदास जी पहुंचे तो उसने क्रोध के आवेश में ये निकल गया उसके मुख से कि मेरा तो हाड़ मांस का शरीर है, अगर आप पर चमड़ा छाया हुआ है, ये प्रीति करने योग्य नहीं है। आपको तो जो आपके श्री राम हैं उन्हीं में प्रीति आपकी जानी चाहिए। ये सुनते ही जैसे उनका जो मोह था वो दूर हो गया। और उसने बोला, हाड़ मास की देहमम तामे जितनी प्रीति तिसु आधि सो राम पति अवश्य मिटही भवी। उनको अपने गुरुदेव के वचन आ गए, याद आ गए। नरहरि कंचन कामनी इनते रहिए अति दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। तुलसीदास जी जाग गए थे। उन्होंने उस समय एक पद बनाया, अब लो न सानी अब न सई हो, अब लो न सानी अब न सई हो। राम कृपा भवनी सास रानी, जागे फिर नाद सही हो। अब लो न सानी अब नाद सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उरडर कर दे न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित्त कंचन ही कसई हो। अब लोन सानी अब नान सही हो। परब सजानी हसो इन इंद्रिन, निज बस हवै न हसई हो। मन मधुकर पनकारी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लोग सानी। तुलसीदास जी जाग गए थे, लेकिन वो सती साध्वी पत्नी उनका वियोग सहन न सकी। और संवत 1599 आषाढ़ कृष्ण पक्ष बुधवार को 10वें दिन को उसने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से तुलसीदास जी की अध्यात्म यात्रा के बीच में जो थोड़ा सा एक रुकावट आई थी वो भी दूर हो गई, और तुलसीदास जी वहां से प्रयागराज आए और उन्होंने अपने गृहस्थ वेश का परित्याग करके साधु वेश ग्रहण किया। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आगे की कथा फिर अगले भाग में। जय श्री राम।